सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द पाइथन सीरीज। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन्स इफिल्स के बारे में। और बेसिकली ये क्या है, पाइथन कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। बेसिकली इसका यूज़ कहाँ पे होता है? बेसिकली जब हम लोग कंडीशन चेक करते हैं ना कि दो कंडीशन है आपके पास। इफ़ द एज, अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आप वोट दे सकते हो। अगर आपकी 18 साल से एज नीचे है तो आप नहीं दे सकते। ये हो गया एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि मुझे आपको पैसे देने हैं, तभी देने हैं जब आपने मुझे दिए हो। ओके, ये हो गया सिर्फ इफ़ कंडीशंस। और दूसरा क्या होगा कि मुझे मार्क्स सेट करने हैं कि जो 45 जो 33 से कम है वो फेल है, जो 33 और 45 के बीच है वो सी है, और जो 45 से 60 है वो बी है, और जो 60 से अबव है वो हमारा ए ग्रेड में आ रहा है। ओके, सो ये क्या हो गया, मल्टीपल कंडीशंस हो गए, मल्टीपल कंडीशंस। और एक आता है स्विच कंडीशंस, मीन्स उसमें मुझे नहीं पता कितने होंगे, बट जितने भी होंगे उसको मैं स्विच में कन्वर्ट करके डालता जाऊँ। तो बेसिकली अभी हम लोग इफ़ और इल्स को देखेंगे। ओके, सो नाउ स्टार्ट। सो पहला एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इफ़ स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, अगर उसका मार्क्स 90 से अबव है तो उसको ग्रेड ए देंगे, अगर उसका 75 है तो उसको बी देंगे, और अगर 65 है तो उसको सी देंगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशंस चेक करेंगे। ओके, एंड देन फिर क्या है आपका कि कंडीशंस चेक करने के लिए हम लोग एक कीवर्ड का यूज़ करेंगे जो सिंपली है आपका इफ़। ओके, एंड ये इफ़ क्या करता है कि सिंगल कंडीशन चेक करता है। हम इसका एक कोडिंग वजह देखेंगे, बट पहले हम लोग इसको एक थियोरेटिकल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका कोड करेंगे। ओके, तो इफ़ क्या करता है, बेसिकली एक कंडीशन चेक करता है आपका। जैसे इफ़ मैंने यहाँ पे पास किया इफ़, और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन पास किया, कुछ भी हो सकता है कंडीशंस में भी ट्रू होना चाहिए। अगर ये ट्रू होता है तो वो इस बॉडी के अंदर जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो वो कुछ नहीं करेगा। ओके, सो ये बेसिकली गया आपका इफ्स का कंडीशन। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा आता है आपका इफ़ और एल्स, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कंडीशन ट्रू होने का। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि अगर जो हमारा नंबर है वेरिएबल, ये क्या हो गया, आपका वेरिएबल हो गया जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ओके, और ये डेटा टाइप है इंट, और अगर ये नंबर 0 से बड़ा है तो उसमें क्या करेंगे, कुछ मैनिपुलेट करेंगे और मे बी प्रिंट स्टेटमेंट चलाएंगे। प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 10। ओके, ये लिख सकते हैं। एंड अगेन अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या होगा कि एक और नंबर का एग्जांपल लेते हैं जिसमें -5 है आपका। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक नंबर इज ग्रेटर देन 0 है तो उसमें करेंगे, प्रिंट कर देंगे उसको, नंबर इज नेगेटिव, नेगेटिव नंबर। ओके, वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव नंबर होगा। सो ये हो गया आपका पहला नॉर्मल कंडीशंस। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे उसका कोड वर्जन जो भी हम लोग आगे करेंगे। एंड देन फिर हम लोग देखेंगे इफ़ और एल्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ और एल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे हम लोग, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एल्स पार्ट चलेगा, अगर नहीं ट्रू हुआ तो इफ़ का पार्ट चलेगा। तो इसका नॉर्मल सिंटेक्स क्या होता है कि इफ़ कंडीशन, जैसे यहाँ पे कंडीशन गया, अगर ये ट्रू हुआ तो ये यहाँ पे बॉडी में जाएगा। अगर ये फॉल्स हो, अगर ये फॉल्स हो गया, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये कहाँ पे चला जाएगा,
तो ये डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट ना करके इसको वो छोड़ देगा और वो डायरेक्ट इसमें जंप कर जाएगा इल्स पार्ट में, और इल्स में जो भी स्टेटमेंट रहेंगे वो उसको प्रिंट कर देगा, या फिर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, देन फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका एक कोड वर्जन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आपका, यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 10, उसमें कंडीशन पास किया, अगर वो फॉल्स ट्रू हुआ तो यहाँ पे कोड होगा प्रिंट ग्रेटर देन 10, तो प्रिंट हो जाएगा। एल्स इज लेस देन 10, ये प्रिंट हो जाएगी हमारी। ओके, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो क्या होगा, नंबर इज़ नेगेटिव, अगर छोटा है तो नेगेटिव, नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 इट मीन्स पॉजिटिव नंबर, एंड नंबर इज़ लेस देन, अगर ये फॉल्स हो गई तो क्या होगा, इसमें हमारा हो जाएगा नेगेटिव नंबर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। एंड देन फिर हम लोग जाएंगे नॉर्मल इफ़ इफ, मतलब मोर देन 2 कंडीशन के साथ जब होगा हमारा। सो तो आप जैसे ही इफ़ और इलिफ और इल्स में जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि आप जितना चाहे उतना इलिफ लगा सकते हैं, समझे। इसलिए हम लोग इसमें जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका सिंटैक्स आपको मैं दिखा लेता हूँ यहाँ पे, डिलीट। ओके, सो जैसे नॉर्मल हम लोग इफ़ लिखते थे वैसा ही लिखेंगे, और नॉर्मल जिस तरह से इल्स लिखते थे उसी तरह से लिखेंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगी। बस बीच में हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन लिखेंगे, ये इलिफ को ऐड करेंगे, कि हम लोगों ने एल्स इफ को ऐड किया यहाँ पे, और उसमें कंडीशन डाले जिस तरह से इफ़ में कंडीशन डालते थे उसी तरह से इलिफ में डालेंगे, और उसी तरह से इसका भी एग्जीक्यूटेबल कोड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूँ स्टूडेंट के मार्क्स के बारे में, जैसे अगर उसने 90% से ज़्यादा लाया तो उसे हम लोग देंगे एक्सेलेंस। अगर वो 90 से कम, 90 से कम और 80 से 75 से ज़्यादा लाता है तो उसको देंगे ऑर्डिनरी। और अगर कोई 75 से कम और 60 तक लाता है उसको देंगे हम लोग फर्स्ट क्लास। और जो 60 से नीचे लाता है, 60 से ज़्यादा और 33 से, उसको सेकेंड क्लास। 35 से, एंड 35 से जो बिलो रहता है, अब 35 भी बड़ा है तो उसमें क्या, डायरेक्ट एक ही कंडीशन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको इल्स में डाल देंगे और इसको लिखेंगे फेल या फिर थर्ड क्लास। ओके, तो ये पहला क्या हो गया, आपका इफ़ में चला जाएगा। दूसरा किस में चला जाएगा, आपका इलिफ में चला जाएगा। तीसरा किस में चला जाएगा, आपका ये भी इलिफ में चला जाएगा। चौथा किस में चला जाएगा, आपका ये भी इलिफ में चला जाएगा। ओके, यू गॉट इट। ओके, एंड द लास्ट पार्ट कि एक ही कंडीशन बचती है कि इसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन हो नहीं सकती, तो उसको हम लोग किस में डालते हैं, इल्स पार्ट में डाल देते हैं, इल्स, एंड वी जस्ट प्रिंट फेल और वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रिंट देयर। ओके, तो ये बेसिक इफ इल्स और इलिफ्स का कंडीशन है। तो अब हम लोग ये सबके कोड्स करेंगे एंड यस, इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन 5, अगर 0 से छोटा है तो लेस देन 0, अगर ऐसा कुछ नहीं है मीन्स 0 ही है तो उसको क्या करेंगे, द नंबर इज़ 0। यहाँ पे हम लोग ऐसा यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अगर बड़ा है तो पॉजिटिव, अगर नंबर इज़ लेस देन 0 नेगेटिव, अगर 0 है तो क्या करेंगे, नंबर इज़ 0। तो हमारे पास ये 3 कंडीशन बना। सेकंड, फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू। ओके ओके ओके, तो इसमें अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होता है इट मीन्स कि वैल्यू जो हमारा होगा 5 होगा, और वो क्या, 5 इज़ ग्रेटर देन, तो ये पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर देगा। तो ये सिर्फ यही एग्जीक्यूट होंगे, और जितने भी हमारे सारे ना इल्स और ये इल्स, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। ओके, समझे। देन सेकंड कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या होगा, पहला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा,
फिर दूसरा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। तो इसके बाद ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो डायरेक्ट ये यहाँ पे आपका चला जाएगा। देन अगर सारे फॉल्स हो जाते हैं तब कौन सा रन होगा, ये फॉल्स हो गया, ये भी चला, ये भी रन होगा। देन वो लास्ट तक जाएगा, इल्स पार्ट तक जाएगा और वहाँ तक वो रन करेगा और इसमें जो कोड्स रहेंगे वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। समझे? तो बेसिकली इफ एल्स में क्या होता है ना कि जो कंडीशन जहाँ तक ट्रू होगी उसके बाद का वो कोड रन नहीं करेगा। समझे? तो ये इसमें एक बेसिक्स होता है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये बेसिक था और उसमें कोड्स कर लेंगे हम लोग। और नेस्टेड इफ और इल्स मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे, आप जितने भी इफ इल्स हैं, इल इफ्स हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे है, जैसे एक आपका इफ है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इफ के साथ क्या यूज़ किया है, मैंने किया कि वो नंबर क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर वो नंबर 0 या 0 से बड़ा होगा, अगर वो 0 है तो प्रिंट करेंगे 0, अगर 0 से बड़ा है तो उसको प्रिंट करेंगे पॉजिटिव नंबर। ओके, तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो नेस्टेड इफ चला सकते हैं, जैसे इफ है ना, तो उसके अंदर हम लोग नेस्टेड, फॉर एग्जांपल कि हम लोग को अगर इवन नंबर निकालना है, पॉजिटिव इवन नंबर, तो क्या करेंगे उस टाइम, बताओ? तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहला पॉजिटिव चेक करेंगे इफ कंडीशन के अंदर कि नंबर इज पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये हुआ तो उसके अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर फिर एक इफ और एल्स लगाएंगे। इफ नंबर इज दिस डिवाइडेड बाय 2 मोडुलो 2 नंबर एंड डिवाइडेड मोडुलो 2 इक्वल टू 0, देन इवन, अदरवाइज एल्स ऑड। और इसके अंदर एक एल्स रहेगा और उसमें हम लोग पढ़ते हैं ये एल्स किसके लिए, ये एल्स इसका है और ये इफ एल्स इसका है। इसका बाहर में जो एल्स रहेगा उसमें लिख देंगे नेगेटिव नंबर, कि मुझे वो पॉजिटिव चाहिए था बट ये नेगेटिव है, तो हम लोग को नेगेटिव यहाँ पे मिला, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बेसिकली इस तरह से हम लोग नेस्टेड इफ एल्स इफ एल्फ ये सब सारे चीज़ को लगा सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग इसमें रन करते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग इसके कोडिंग पार्ट में चलते हैं। तो इसको पहले डिलीट करते हैं हम लोग, बंद। तो बेसिकली हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में आ चुके हैं और इसमें पहला क्या होगा, हम लोग पहला करेंगे इफ कंडीशन, इफ कंडीशन सिर्फ चलाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, इफ पहले कोई एक वेरिएबल लेते हैं नंबर इक्वल टू 10 एंड आफ्टर दैट इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10 या फिर 5 प्रिंट करवा देंगे यस ग्रेटर देन 5 देन 5 एंड हम लोग उस नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका नॉर्मल इफ कंडीशन, जैसे आप रन करोगे क्या होगा, वो प्रिंट कर देगा यस ग्रेटर देन 5। ओके, तो आप बेसिकली अगर आपके पास सिस्टम सही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, गूगल कॉलैब का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग AI और ML के भी एल्गोरिदम्स को भी ईजिली रन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें कुछ GPUs और CPUs प्रोवाइड करते हैं। जो यहाँ पे दिख रहा है आप कनेक्शन, तो वो कनेक्ट करते हैं हमारे GPU और CPUs को। जैसे इन्होंने क्या दिया, 12 GB का रैम तो दे के रखा है और 107 GB का डिस्क, जो इनफ है हमारे लिए। और अगर आप चाहते हो कि एडिशनली आप कनेक्ट करना चाहते हो कस्टम और GPU के थ्रू, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो कट दिस एंड नाउ अगेन, अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करके कुछ और कर दूँ, जैसे 5 की जगह 4 कर दूँ एंड ये रन कर दूँ, तो क्या होगा, कुछ नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ के बारे में लिखा ही नहीं। तो ये पहला इफ। क्या हम लोग मल्टीपल इफ यूज़ कर सकते हैं? हाँ, मल्टीपल इफ यूज़ कर सकते हैं। इफ, बट मल्टीपल इफ में क्या होता है कि वो हर एक इफ को चेक करते जाएगा। ये प्रिंट लेस ग्रेटर देन 5। ओके, एंड अगेन अगर एक और इफ लिखते हैं, इफ नंबर इज लेस देन
5 प्रिंट लेस। ओके, जैसे प्रिंट करेंगे तो वो क्या करेगा, सेकंड वाले इफ को चलाएगा। बट इसमें क्या होगा ना कि वो आपका पहला कंडीशन भी चेक करेगा, दूसरा भी कंडीशन चेक करेगा। अगर वो पहले वाले में भी मिल जाए तो भी वो दूसरे को चेक करेगा। मतलब इसमें क्या होगा कि वो लास्ट तक हर एक इफ को चेक करते हुए जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि हमारी टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, इफ़ और एल्स का यूज़ कर लेते हैं। इफ़ सेम कंडीशन में हम लोग यूज़ कर लेंगे भी देन एल्स प्रिंट लेस नंबर। तो इसमें क्या होगा कि दोनों में से कोई एक चले। जैसे इसमें क्या हो गया, अच्छा कॉमा, तो इसमें क्या हो गया ना कि वो इफ का देखा कि वो फॉल्स ट्रू हुआ नहीं, तो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि नहीं ट्रू नहीं हुआ, तो सिंपली मुझे ये प्रिंट कर ये स्टेटमेंट रन करना है, इसके अलावा मुझे कुछ सोचना ही नहीं। तो वो सिंपली वो इसी को रन करेगा और बाकी सबको छोड़ देगा इजीली। ये हो गया इफ और एल्स का। एंड तीसरा हो गया आपका कि हम लोग मल्टीपल इफ का वो नेक्स्ट में देखेंगे। अभी इफ और देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफ एलिफ एंड एल्स का। तो ये क्या होता है, मल्टीपल कमेंट्स, मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन चेक करें। ओके, सो सेम थिंग यहाँ भी देंगे। इसमें हम लोग जिस तरह से वहाँ पे था 0 पास करेंगे और एक और कंडीशन बीच में लिख देंगे, इफ नंबर इक्वल टू 0, देन आपको प्रिंट करना है नंबर इज 0। नंबर इज 0। ओके, सो क्या करेगा वो, फिर से एक नम यहाँ पे देते हैं, नंबर इक्वल टू 5। ये क्या करेगा बताओ, ये लेस देन प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि हमने इक्वल टू नहीं लगाया, क्योंकि 5 से बड़ा होना चाहिए ना, 5 के बराबर तो नहीं दिया। यहाँ पे अगर 5 के बराबर देना चाहो तो आप दे सकते हो, नो इशू। जैसे आप करोगे तो यही है, 5 इज 5 ग्रेटर देन 5, ये भी नहीं होगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा हमारा। तो क्या कर सकते हैं, एक और इफ लगा सकते हैं, इफ नंबर इक्वल टू 5, that time print any number is 5। ओके, आई होप। एंड जैसे आप रन करोगे तो क्या होगा, आपको नंबर इज 5, और जैसे अगर इससे कुछ बढ़ा देंगे, जैसे 51 दे दिया हमने, 52, जैसे क्या कहते हैं ग्रेटर देन 5, जैसे हमने 2 दे दिया, ये क्या लिख देगा, लेस देन 5, और जैसे हमने 0 दे दिया, ये रन करके हमें दे देगा नंबर इज 0। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल चल रहे, कोई एक ही इसमें एक बार में एक ही एग्जीक्यूट हो। और एक और क्या है कि जब तक कोई एक जैसे ये मिला, अगर ये सही हुआ तो बाकी नहीं एग्जीक्यूट होंगे, और इसको जब तक वो कंडीशन फुलफिल ना हो तब तक वो चलेगा अनटिल इल तक। ओके, देन फिर हम लोग आते हैं नेस्टेड में। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अपने हमने क्या किया कि एक नेस्टेड इफ ओइल्स का बनाया। पहला क्या किया, नंबर डाला 5, तो आउटर इफ है, हम लोग चेक करेंगे कि नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर हाँ तो हम लोग जाएंगे इसके अंदर, ये देखो इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर फिर चेक करेंगे कि नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर नंबर 0 है, बराबर 0 का बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे नंबर इज 0। अगर वो उससे बड़ा निकलता है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर इज पॉजिटिव। ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो सीधे हम लोग फिर आउटर में चले जाएंगे तो क्या कर देंगे, नेगेटिव। जैसे हम इसको रन करते हैं, जैसे ही आप रन करोगे तो क्या प्रिंट करेंगे, नंबर इज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि 5। अगर जैसे मैं -5 करता हूँ तो वो इनर क्या होगा, ये पहला ही फॉल्स होगा, और पहला ही फॉल्स होगा तो वो कोई भी इनर फंक्शंस को नहीं रन करेगा, इनर लूप को या फिर इनर स्टेटमेंट को रन नहीं करेगा, सीधे वो आउटर में जाएगा और आउटर में नंबर इज नेगेटिव प्रिंट कर देगा।
अगर मैं यहाँ पे 0 देता हूँ तो क्या करेगा, पहले फर्स्ट वाली कंडीशन को चेक करेगा, वो ट्रू हुआ, फिर वो उसके अंदर जाएगा, वो इसको चेक करेगा, ये अगर ये ट्रू हुआ तो फिर इसके अंदर जाएगा, तो ये वो जो भी है प्रिंट कर देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इफ एल्स और कंट्रोल स्टेटमेंट में कैसे वर्क करते हैं पाइथन में। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं लूपिंग, एंड उसमें भी कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। ओके, थैंक यू।